अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलते हैं कुछ दिन पीछे। वैसे भी कुछ लोग जो है ना वो पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान में या आ गई हैं। मैं पाकिस्तान से आ गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए भी, स्पेन वापस। तो व्लॉग जो है ना मैं पुराने अभी तक शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये बनाए हुए थे और ये बहुत प्यारी यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ और अपने लिए भी संभाल के रखूँगी यूट्यूब वीडियो के ज़रिए। तो खैर ये जुमे का दिन था और यहाँ पे हम लोग मस्जिद नबवी आए हुए हैं और नमाज़ हमने अदा कर ली थी जुमे की। और उसके बाद जो है ना ये सारा जो क्राउड है अभी मस्जिद से निकल रहा था। बहुत ही ज़्यादा रश था, हालांकि उन दिनों रश इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, रमज़ान से पहले की बात है। लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो सड़कों पे भी नमाज सबने अदा की थी, हालांकि मस्जिद नबवी बहुत बहुत बड़ी है। नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग आ गए थे। कोई भी मैंने वीडियो वगैरह जो है ना वो शूट नहीं कर सकी थी सुबह से लेके अब तक। ज़्यादातर तो ना याद ही नहीं रहता कि मैंने वीडियो बनानी है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो खैर नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, परफ्यूम्स की। और उसके बाद ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ ही हैं सारे जो है ना शॉपिंग एरिया भी। तो कहीं दूर जो है ना हम लोग गए नहीं थे। उसके बाद हम लोग लंच पे आ गए थे क्योंकि सुबह से हमने जो है ना कोई ख़ास मतलब नाश्ता भी नहीं अच्छे से किया हुआ था। यहाँ पे ना स्पेशली हमारे होटल के करीब जितने भी थे ना, अंदर तो हमें पता ही नहीं होता, मतलब इतना वो होता ही नहीं है कि जाके ढूंढे नाश्ता वगैरह। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं ना फजर की, तो उसके बाद जाते हुए देख लेते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट नज़र आए, लेकिन कुछ अच्छे ना जो है वो रेस्टोरेंट नहीं थे। तो कोई ख़ास जो है ना मज़े का नाश्ता नहीं मिलता। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सुबह सुबह नाश्ता नहीं ना करते जाके फ़ौरी तौर पे, जैसे 6 7 8 बजे तक, तो उसके बाद आपको नाश्ता मिलना भी नहीं होता, वहाँ पे बंद हो जाता है। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है और कोई पराठे, कोई अंडे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलती है। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं मदीना की तरफ वापस। और रास्ते में जो है ना हमने मिकात पे स्टे करना है, वहाँ से हमने एहराम वगैरह बांधने हैं। और अभी जो है ना ये हमें भाई दिखा रहे थे वादी जिन, और जहाँ पे जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ना वो बातें मशहूर हैं। आप लोगों ने ज़रूर कुछ वीडियोस भी इससे रिलेटेड देखी होंगी कि जब लोग पानी डालते हैं सड़क पे, तो ये ऊपर चढ़ाई की तरफ जाने की नीचे जाने के बजाय चढ़ाई की तरफ पानी ऊपर जाता है। तो इसी तरह जो है ना ये गाड़ी के साथ भी तजर्बा करके बता रहे थे कि गाड़ी जब न्यूट्रल करते हैं, हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो गाड़ी अमूमन जो है वो ढलवान की तरफ नीचे जाती है, लेकिन ये जो है ना ऊपर जा रही थी। उसके बाद जो है ना हमने पानी गिराकर भी ये तजर्बा किया था। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मतलब ऊपर जा रहा है पानी, या नीचे जा रहा है, या साइडों पे जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जिस साइड पे हम लोग नीचे खड़े हैं ना, ये उसी साइड पे जा रहा था। बच्चे जो है ना यहाँ पे खेलना स्टार्ट हो गए थे और मुझे इसलिए डर लग रहा था कि यहाँ पे जैसे ये मतलब फेमस है वादी जिन के नाम से, मुझे यही था कि यहाँ पे कोई जिन्नों वगैरह के बच्चे भी खेल रहे होंगे, तो ये ना हो बच्चों को इधर उधर कर दे। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी ज़्यादा आगे मत जाओ, ज़्यादा आगे मत जाओ। तो जी रास्ते में मगरिब की जो है ना वो हमने नमाज़ अदा कर ली थी। और उसके बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ये मिकात का मकाम है और यहाँ पे ये मस्जिद है। और पूरा यहाँ पे अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे एहराम बांधने का। मतलब शावर भी लगे हुए हैं, सारा वज़ू खाना बहुत अच्छा है। और अगर आपने शावर वगैरह लेना हो तो लेके आप गुस्ल करके उसके बाद आप एहराम बांध सकते हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने फिर जो है वो एहराम बांधने के बाद इशा की नमाज़ अदा की थी। अच्छा, जब आप मदीना से मक्का की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ से आपने लाजमी गुजरना ही होता है और मिकात के मकाम पे आपने लाजमी एहराम बांधना होता है। उसके बगैर आप जो है ना मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप मदीना से मक्का आते वक्त इस जगह से गुजरते हैं और एहराम बांध कर नहीं आते हैं, तो आप पे दम वाजिब हो जाता है, जो कि एक बकरा जो है ना वो आपको यहाँ पे हरम के अंदर आके, यहाँ पे कोई जगह होती है जहाँ पे आपने वो एक बकरे की जो है ना वो कुर्बानी देनी होती है। तो जी माशाल्लाह अभी हम लोग पहुँच गए हैं दोबारा से मस्जिद हराम के सामने अपना दूसरा उम्रा अदा करने के लिए। और ये हमारा रात का टाइम था, हम लोग कोई 12 1 बजे के बाद ही पहुँचे थे। तो जो पहला उम्रा हमने किया था वो दिन के वक्त था, और ये रात के भी मनाज़र यहाँ पे इतने कोई खूबसूरत थे, बिल्कुल दिन की तरह ही लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था रात है। आप 24 घंटे वहाँ पे जाएंगे, आपको 24 घंटे आपको इतना ही रश मिलेगा। हालांकि हमें ये था कि कई दफ़ा सोचते हैं कि रात के वक्त है ना लोग कम होंगे, तो हम आराम से जो है वो अपना जो है वो तवाफ़ मुकम्मल करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि ये रात का टाइम है, और इतना ही ज़्यादा रश था जैसा कि दिन में होता है। तो अभी हमने तवाफ़ जो है वो स्टार्ट कर दिया था और बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस दफ़ा भी हजर अस्वद को बोसा देने की, लेकिन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस दफ़ा लराइब मेरे साथ थी और हमने चौखट भी पकड़ी, हमने चौखट पे जो है वो हाथ रखा, लराइब ने भी और मैंने भी।
लाराइब को तो बड़ी मुश्किल से एक बंदे ने अल्लाह ताला उसका भला करे, उसने ऊपर उठा के ना तो उसको चौखट पे हाथ लगवाया था, और मैंने तो खुद ही कोशिश करके कर लिया था। एक दफ़ा तो लाराइब जो है ना यहाँ पे नीचे भी आ गई थी, रश के नीचे बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी एक बंदे ने हेल्प की थी, उसने फ़ौरी जो है वो खींच के उसको बाहर निकाला था। मैं तो रोने लग गई थी, मैंने कहा अब तो ये नहीं बचेगी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कोई हादसा जो है वो नहीं हुआ था। उसके बाद ये भी हम लोग तवाफ़ करते वक्त यहाँ पे काफ़ी टाइम रुके थे लाराइबर में, और यहाँ पे बहुत सारी दुआएं मांगी थी। ये जो काबा के साथ छोटा सा हिस्सा बना हुआ है ना गुलाई में सेन जैसा, ये भी काबा का हिस्सा ही है और इसको हतीम बोलते हैं। यहाँ पर भी नफल या नमाज अदा करने का सवाब बिल्कुल इतना ही है जैसा कि आप काबा के अंदर गए हैं और काबा के अंदर अदा कर रहे हैं। तो इसकी भी टाइमिंग होती है, डिफरेंट टाइमिंग है, औरतों के लिए अलग होता है, मर्दों के लिए अलग होता है। तो ये भी हमने पता किया था, तो यहाँ पे औरतों का टाइम जो है ना वो 6-7 6:30 बजे जो है ना वो ओपन होता है, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी लाइन होती है जहाँ पे आपने इंतज़ार करना होता है अंदर नफल अदा करने के लिए। तो वो काफ़ी सारा जो है ना वो टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे ऑलमोस्ट। छोटे बच्चे हों और उनके साथ अगर आप उम्रा अदा कर रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं करनी। तो खैर अभी हमारा तवाफ़ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पे इतने ये खूबसूरत मनाज़िर है ना कि मैं इनको बिल्कुल भी वीडियो से जो है ना वो स्किप नहीं कर सकती हूँ। हम ये हाथ लगा कर फिर निकलते हैं वाले मुकाम इब्राहिम। तो जी हमने तवाफ़ मुकम्मल कर लिए थे, उसके बाद हम लोग सही कर रहे हैं यहाँ पे हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर जो है वो काटने होते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो हर एक इबादत का यहाँ पे अपना ही मज़ा है, और इतने जोश व खरोश से हर बंदा यहाँ पे इबादत कर रहा होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जो बीमार लोग हैं, जो जिनके घुटने भी नहीं चलते, जिनकी टांगें काम नहीं करती, वो भी यहाँ पर जूतों के बगैर जो है ना वो सारा टाइम जो है वो चलते हैं। अच्छा, तवाफ़ के दौरान और यहाँ पे सफ़ा मरवा के दौरान जो है ना वो कोई मखसूस इबादतें नहीं होती हैं कि आपने मखसूस दुआएं पढ़नी होती हैं। ये जो मर्ज़ी आप जो है ना वो दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स वगैरह मिलती हैं जिनके ऊपर जो है ना इस तरह से दुआएं लिखी होती हैं जो आप सफ़ा मरवा के दौरान जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा आप अगर चाहें तो तिलावत करते हुए जा सकते हैं, जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ते हुए जा सकते हैं ज़ुबानी। यहाँ पे साथ ही जो है ना कुरान पाक का रेक्स भी पड़े होते हैं हर जगह पे थोड़े थोड़े वक्फे से, तो आप वहाँ से कुरान पाक लेके तो वो भी पढ़ते हुए जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ना टाइम लग जाता है सफ़ा मरवा करते वक्त। तवाफ़ करते वक्त हमारा कम टाइम लगा था, और सफ़ा मरवा करते वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे जमा होते हैं और फासला भी काफ़ी है। हालांकि ये 7 चक्कर जो हैं वो दोनों जगह पे अलग अलग नहीं लगाने होते, मतलब सफ़ा मरवा करते हुए ये इसी तरह से 7 चक्कर जो है ना वो काटने होते हैं। लेकिन ये है कि दुआएं जो भी आपको याद हों वो लाजमी पढ़नी होती हैं, बिल्कुल खामोशी से आपने ये सिर्फ चक्कर नहीं काटने, यहाँ पे दुआएं पढ़नी है, कुछ ना कुछ जो अल्लाह का कलाम जो है ना आपने पढ़ते हुए जाना होता है। यहाँ तो हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बरस रही होती है, तो जितनी चाहें आप जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो जी हमारा सफ़ा मरवा जो है वो मुकम्मल होने ही वाला था, ये लास्ट चक्कर था, तो यहाँ से मैंने कुरान पाक उठा लिया था क्योंकि फजर का जो है ना वो टाइम होने वाला था। तो हमने जाना था काबा की तरफ अभी, और कोशिश करनी थी कि हम काबा के सामने जो है ना वो फजर की नमाज़ अदा कर सके। तो मैंने ये जो है ना ले लिया था एहतियातन कि अगर करीब कहीं पे कुरान पाक ना मिले तो मैं यहीं से ले जाती हूँ, फिर पढ़ के आप कहीं पे भी वहाँ पे जो भी रैक्स वगैरह आपको नज़र आते हैं ना
तो आप कुरान पाक वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये आप मस्जिदुल हराम से बाहर या फिर वहाँ से किसी और कंट्री में लेके जाना जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आपको मस्जिदुल हराम के अंदर फ्री में मिलती हैं, जैसे कुरान पाक हो गए, स्टूल हो गए या चेयर्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वक्फ़ होती हैं, इनके ऊपर मोहर लगी होती है वक्फ़ुल हरम की, तो इनको बाहर ले जाना जो है ना वो गलत होता है। तो आपने लेकर नहीं जाने। कई दफ़ा होता है ना कि लोग लेकर चले जाते हैं कि ये मतलब अपनी मेमोरी के लिए चलो हम ले जाएंगे, सवाब का काम है, लेकिन ये उल्टा आपको गुनाह मिलता है, क्योंकि ये एक तरह से अमानत में ख़यानत होती है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ जो है ना वो आप बाहर लेकर नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लेते हैं उसको इस्तेमाल करें, उसको पढ़ें और उसके बाद जो है ना वो फिर वापस जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे उसको रख दें। फ़जर की नमाज़ हमने अदा कर ली थी और उसके बाद अभी हम लोगों ने करवाने थे, बाल कटिंग करवानी थी। इन्होंने दोबारा से जो है ना लड़कों ने अपनी टिंड करवानी थी, उस तरह पूरी तरह से मरवाना था, क्योंकि इतने लंबे इनके बाल नहीं आए थे एक हफ़्ते के अंदर कि ये जो है ना अपनी उंगली पे लपेट कर काट सकते। तो इन्होंने दोबारा से जो है वो पूरा जो है वो टिंड करवाई थी और हम लड़कियों ने जो है ना अपने बाल जो है वो कट किए थे। तो अगर आपको कोई लेडी नहीं मिल रही होती, क्योंकि आपने बाल उसी से कटवाने होते हैं जो पहले उम्रा अदा कर चुका है, तो अगर आपको वहाँ पे कोई लेडी नहीं नज़र आ रही होती तो आप अपने महरम से कटवा सकते हैं। मैंने भी अपने बाल नवीस साहब से कटवाए थे और उसके बाद मैंने अपनी बेटियों के खुद काट लिए थे। तो ये जाते जाते हमने हल्की फुल्की जो है ना वो शॉपिंग की थी, और ये बिल्कुल हमारे होटल के साथ ही सारी दुकानें हैं और ये हर वक्त ही खुली रहती हैं। ये भी 24 घंटे, जस्ट उस वक्त बंद होती है जब नमाज का टाइम होता है ना। ये सबसे अच्छी बात मज़े की, जैसे ही अजान होती है ना तो सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती है। चाहे छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ा मॉल हो, सब कुछ बंद हो के नमाज अदा हो जाती है, तो उसके बाद जो है हर चीज़ ओपन होती है। हमारा जो होटल था वो बिल्कुल मस्जिद हराम के साथ था, इब्राहिम खलील रोड पे, और ये वही होटल था जो मदीना जाने से पहले हमने बुक किया था ना, उसी में हमने वापसी पे भी एक रात जो है ना वो बुकिंग करवा ली थी। रात तो हालांकि हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, जैसे ही हम लोग आए हैं हम डायरेक्ट जो है वो आए हैं उम्रा करने के लिए मस्जिद हराम। उम्रा करने के बाद अभी हम फजर की नमाज़ अदा करने के बाद होटल जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। कल का पूरा दिन और पूरी रात जो है ना वो हम लोग इसी तरह चलते फिरते ट्रैवल में गुजरा है, और बाकी जो है बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना हम लोग जाके रेस्ट किया था कोई 2-3 घंटे, और उसके बाद जो पूरा दिन इसी तरह से गुजरा था। वहाँ पे नमाज ज़ोहर की वहीं पे अदा की थी मस्जिद हराम में, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे जद्दा की तरफ, और रास्ते में जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग की और थोड़ा बहुत जो है ना वो मामू थे इनके, उनके साथ आज हमारा लास्ट डे था, तो ज़ाहिर है बच्चे फिर उनके साथ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये हम लोग जद्दा पहुंच चुके हैं और रात की जो है ना हमारी फ़्लाइट थी यहाँ से। और इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।